सभी सुखिया के ट्रैक्टर के शोरूम पहुँचे। भाई सुखिया, हम एक बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। कृष्णा सुखिया को पूरी कहानी बताता है। बस यही है हमारी मजबूरी। तू कुछ मदद कर सकता है क्या? अरे भाई कृष्णा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया है। क्या मतलब? अरे मेरे यहाँ एक नई कंपनी आई है, HWH ट्रैक्टर्स। वो 3 महीने के लिए लोगों को फ्री में नए ट्रैक्टर खेती करने के लिए दे रही है। मेरे पास भी एक ऐसा ट्रैक्टर आया है। अगर ग्राहक को पसंद आया तो वो खरीद सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो वो वापस करके जा सकते हैं। इसका कोई पैसा नहीं लगेगा। क्यों, सही है ना? क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा है क्या? हाँ और क्या। और सुनो, मैं तुम्हारे नाम से इस स्कीम को कर सकता हूँ। हाँ, भगवान ने हमारी सुननी बेटा। अरे वाह सुखिया भाई, तुम तो फरिश्ता बनकर आए हो। ये लो, बस इस कागज पर साइन कर दो, फिर 3 महीने तक ये ट्रैक्टर तुम्हारा है। और हाँ, समय पर वापस कर देना दोस्त। अरे मेरे भाई, तूने कमाल कर दिया यार। अब देखना जमींदार की हेकड़ी कैसे निकलती है। हाँ, अब की बार मेहनत से होगी खेती और फसल भी होगी 2 गुनी। चलो। और इस तरह एक दोस्त की मदद से गांव वालों को नई उम्मीद मिली। अब वे जमींदार को दिखाने के लिए तैयार थे कि मेहनत और ईमानदारी की जीत कैसे होती है। सारे गांव वाले नए ट्रैक्टर को लेकर अपने खेत के सामने पहुँचे। तभी फर्टिलाइजर वाली गाड़ी उन्हें फर्टिलाइजर दे गई। अरे भाई देखो तो, ये तो फर्टिलाइजर हमें घर तक दे गया। वाह 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 वाह। हाँ काका, हाँ, ये जादुई खाद आप लोगों के घर तक पहुंच गई है। बढ़िया है ना? बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। ये सब इतनी जल्दी कैसे? अरे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था काका। अब तो जमाना बदल गया है, ऑनलाइन का जमाना है। लेकिन बेटा, बीज कब तक आएंगे? हाय राम, मैं तो बीज ऑर्डर करना भूल गया पिताजी। अरे बाप रे, अभी जाकर करता हूँ। पहले इन खाद की बोरियों को घर के भीतर रख लेते हैं। अरे रहने दो यहीं, कौन ले जाएगा इन बोरियों को? अरे हम सब थके हुए हैं, चलो कुछ देर सो लेते हैं, शाम ढल जाएगी तो उठा लेंगे। अरे हाँ बेटा, आज तो बहुत काम हो गया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेती शुरू कर देंगे। सही है। हाँ, कल से नई शुरुआत। अब देखना हमारी खेती कैसी लहलहाएगी। हाँ। थकान से चूर गांव वाले अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। थकान इतनी हो गई थी कि वे बोरियां अंदर रखना भूल ही गए। दूर कहीं कोई काला साया चुपके से इन बोरियों को देख रहा था। अंधेरी रात में जमींदार के दरबार में। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू। क्या रे हरिया, इतनी रात को हाँफ क्यों रहा है? क्या हो गया? अरे जमींदार बाबू, गांव वाले तो बड़े चतुर निकले। उन्होंने तो अच्छी मात्रा में खाद खरीदी है और क्या हो गया? अरे बाबू, उनके पास एक नया ट्रैक्टर भी है। क्या ट्रैक्टर? अरे इतने पैसे कहाँ से आ गए उनके पास रे? मालिक शायद भाड़े पर लिया होगा। हाँ, पक्का भाड़े का ही होगा, नहीं तो इन लोगों के पास भला इतने पैसे कहाँ? मालिक, अगर इनके पास ट्रैक्टर है और खाद भी, तो ये तो हमारी फसल को आराम से हरा देंगे। मेरे मस्तिष्क में एक युक्ति आई है। गांव वाले सो गए हैं ना? हाँ मालिक, बड़े थके हुए थे, अभी तक तो गहरी नींद में होंगे। हाँ ठीक है, चल अब तुम मेरे साथ चल। कहाँ मालिक? अरे चल तो सही। आज रात कुछ ऐसा करेंगे कि सुबह तक इन गांव वालों की सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। चल। और इस तरह काली रात के अंधेरे में 3 काली छायाएं ट्रैक्टर के पास आकर खड़ी हो गई। वे साथ में एक बड़ा सा पात्र भी लेकर आए थे। इस बड़े पात्र को ट्रैक्टर के ऊपर अच्छी तरह से उड़ेल दे। जा। इसमें क्या है मालिक? अरे इसमें मिट्टी का तेल है। इस ट्रैक्टर को हम आग लगा देंगे, जल्दी कर। क्या? पर मालिक। अरे चुप कर, चिल्ला मत। जब इस ट्रैक्टर का मालिक इनसे ट्रैक्टर मांगने आएगा तो ये अपने पूरा जीवन लगा देंगे, तब भी इसके पैसे नहीं चुका पाएंगे। चल जल्दी कर। हाँ मालिक, अब इनके पास कुछ नहीं बचेगा। शर्त हारने के बाद सारी जमीन आपकी होगी। ट्रैक्टर में आग लग जाती है। हाँ,
अब देखता हूँ ये किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। ये तो हार चुके हैं। मालिक चलिए चलिए अब घर चलते हैं, कहीं किसी को शक न हो जाए, जल्दी चलिए। अरे रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? सुनो, इन फर्टिलाइजर की बोरियों को कौन उठाएगा? हैं? जल्दी रखवाओ। जी मालिक, जी जी। इन्हें हवेली में रखवा दो, हमें खाद खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दूर से आग की लपटें आसमान को छूने लगी और 3 काली छायाएं चोरी किए हुए खाद की बोरियों के साथ अंधेरे में विलीन हो गई। रात के सन्नाटे में एक ट्रैक्टर की चीखें गूंज रही थी, जैसे वो गांव वालों को जगाना चाह रहा हो। क्या गरीब किसान अपनी जमीन हार जाएंगे? क्या बेईमानी की होगी जीत, या फिर कहानी लेगी एक ऐसा मोड़ जो हर किसी को चौंका देगा? चलिए दोस्तों, अगले भाग की एक छोटी सी झलक देख लेते हैं। अरे मेरी फसल को मैंने मंडी वालों को बुलाकर दिखाया तो उसने कहा कि ये फसल आराम से 70,000 में बिक जाएगी, और तुम्हारी फसल उसके तो कोई 20,000 भी नहीं मिलेंगे भैया। अब तो सब भाई मेरा है, सीधी बात है। तभी उस जगह सुखिया एक अंग्रेज व्यक्ति के साथ आता है। उसकी आंखें जले हुए ट्रैक्टर पर पड़ी। हाँ हाँ हाँ, कृष्णा भाई, अरे ये क्या हो गया? सुखिया भाई, हम इसे इस जगह पे पार्क करके घर गए थे अंदर सोने, और जब आए तो ये जला हुआ मिला। भाई ये 10 लाख रुपए का था यार। क्या? 10 लाख का? ठीक है भाई, मैं कुछ भी करके तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे पैसे खा लिए हैं। वाह रे वाह 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 वाह, देखो तो सही इनका नाटक नौटंकी।